सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। चाहे ये खजूर ही क्यों ना हो, एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, मगर सहरी खाया करो, ये नबी की सुन्नत है। सहरी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सहरी ज्यादा, हाँ रोजा नहीं तो खराब होने का डर है। अब इसका मतलब नहीं कि रोटियों खेलन, भातों खेलन, दोस्तों खेलन, खीरो खेलन, खिचड़ियों खेलन, सब कोस 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 यहाँ तक भी पानी, बोली पानी यहाँ तक। तो ऐसे ही खाने वालों को बेकार होगा। एक आदमी ऐसे ही रोजा रख के कर रहा था, तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा सहरी कम खाया करो। बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। तो मुख्तसर खाते थे, क्या खाए डिकार ले रहे हो? बोला कि 6 गो पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर है, फिर ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों सहरी खाया करो, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने हैं। मुसलमानों जो कमजोर हो, रोजा रखने से कमजोर आदमी नहीं होता है। रोजा रखोगे अल्लाह ताकतवर बना देगा। कमजोर हो अल्लाह जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। रोजा रखो अल्लाह तकवा वाला बना देगा। रोजा रखो अल्लाह तुम्हें परहेजगार बना देगा। रोजा रखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोजा रखो, रोजा रखो। अच्छा, रोजा रखने से कबल क्या करना है? अभी रमजान का इस्तकबाल करना है। रमजान का इस्तकबाल कैसे करना है? रमजान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमजान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इस महीने का इस्तकबाल कैसे करेंगे? पहले जमाने में एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमजान आ रहा है, 1 महीना रोजा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते। वो आ रहा है। तो लोग सब कल की हो तो बहुत खतरनाक चीज आ गई। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा। चांद के बारे में, चांद निकलेगा रोजा शुरू हो जाएगा, पश्चिम से आएगा। बोला चल ठीक है, आने दी, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे? और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। अच्छा, दोनों को समझ लेंगे हम लोग। ये एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में कोई ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। ये धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह रहम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से। 30 रोजे रखना है। चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए गया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है। जो बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोजा माफ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो कज़ा रोजा रखेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर में रोजा नहीं है। बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। अच्छा, बच्चों का रोजा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, बच्चे लोग जिद करते हैं मियाँ हम रोजा रखो, मियाँ हम रोजा रखो, हम रोजा रखो।
शहरी खाएगा और सुबह फिर नाश्ता ढूंढेगा। तो ऐसे बच्चों को शहरी खिला दीजिए और सुबह उठा के नाश्ता भी करा दीजिए और उसको बोल दिए तो एक रोजा भाग लो, और दोपहर में फिर खाना खिला दिए, उसको बोल दिए 2 रोजा भाग लो, और साहे अफ्तारी खिला दिए, बोले 3 रोजा भाग लो। तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, अल्लाह हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह ये आने वाला मुकर्रम महीना, मोहतरम महीना, इस महीने का इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा फिर अपने सामने खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मुसलमानों क्या जवाब दो? बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील जानते हैं ना? अरे बखील जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, बहुत लोग नहीं जाने। ये बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी है। इसका असल नाम जो बखील का जो माने कंजूस, कंजूस आदमी, बखील आदमी, मक्खी चूस आदमी, कंजर आदमी। ओहो, तोर खेलता तोरा 1 टका नहीं खेलता। जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, अरे बोलो भाई, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में। तो बखील बने, बखील कंजूस बनने में फायदा है कि सखी बनने में फायदा है?